Hello students, my name is Nikhil Saini and welcome to our YouTube channel Delhi Institute for Civil Services। अब आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे सोशल इशू के बारे में, एक ऐसी दिक्कत के बारे में जो हमें दीमक की तरह खाती हुई चली जा रही है और हमें मालूम भी नहीं चल रहा। इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, दैट इज सुसाइड। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है हमारी इंडियन सोसाइटी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। सुसाइड क्या है? ठीक है, ये तो सब आप जानते ही हैं। तो क्यों ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली, हर एक साल 1 लाख से भी ज्यादा जिंदगी जो है हम इसके थ्रू खो देते हैं। तो सही में बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज जो नोटिस करने वाली बात है वो है कि जो एज ग्रुप है जहां सबसे ज्यादा सुसाइड पाए जाते हैं वो है 15 to 29 ईयर्स ओल्ड। हम हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन को एज अ रिसोर्स देखते हैं, ह्यूमन रिसोर्स देखते हैं, और जब इस तरीके से हमारा ह्यूमन रिसोर्स डिप्लीट होगा तो चिंताजनक बात तो ये जरूर है। आगे चलते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम बढ़ती हुई चली जा रही। अगर हम देखें तो पहले जो रेट थी वो थी 10.2 और अब कितनी हो गई है 11.3 पर लैख पॉपुलेशन। तो धीरे धीरे ये पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और उसी के साथ साथ हमारी जो सुसाइड रेट है वो भी बढ़ती जा रही है। तो किस तरीके से इसको हम कम कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं और इसके ऊपर क्या क्या लॉज बनाए हैं हमारे इंडिया ने, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या क्या रीजंस है सुसाइड के। तो अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग जो है रीजंस दिए हैं। ये जो फोटो है, ये जो ग्राफिक्स है, ये हमने लेंसेट से लिया है। उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे डिस्क्राइब किया है। तो एक एक करके हम जानते हैं। जब हम चाइल्डहुड की बात करते हैं तो एकेडमिक फेलियर और इंटरजनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट, दो जनरेशन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो एक अहम रीजन माना जाता है। जब एडोलेसेंस एज में आते हैं तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं? अब्यूज, ट्रॉमा, बुलिंग, स्टिग्मा एंड माइनॉरिटी स्ट्रेस, ये सारी दिक्कत हो जाती है। और एक इंटरपर्सनल इश्यूज भी चल रहे होते हैं, हम अपने आप से भी जूझ रहे होते हैं, वो सारे इश्यूज इसके अंदर आ जाते हैं। जब अडल्ट एज ग्रुप की बात करें तो वहां पे सेक्सुअल वायलेंस एंड सब्सटेंस अब्यूज के कारण सुसाइड रेट को इंक्रीज होते हुए हम देख पा रहे हैं। अर्ली अरेंज मैरिज, मैरिज कॉन्फ्लिक्ट, मार्टियल कॉन्फ्लिक्ट एंड डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारी चीजें इस एज ग्रुप में देख पाते हैं। मेजॉरिटी जो रीजन बताए जा रहे हैं वो मैरिज इश्यूज के रिगार्डिंग बताए जा रहे हैं जब हम सुसाइड रेट की बात करते हैं। ओल्ड एज के अंदर भी सुसाइड पाए जाते हैं बट काफी कम, स्टिल दे आर अ रिलेवेंट इशू। सोशल आइसोलेशन, ग्रीफ एंड लॉस, लोनलीनेस एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी दिक्कत जो है यहाँ पे पाई जाती है। इलनेस रिगार्डेड जो सुसाइड्स हैं वो इस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये एज ग्रुप इस तरीके का बन जाता है कि आप बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेस महसूस करते हैं और वही फिजिकल स्ट्रेस आपके मेंटल स्ट्रेस का कारण बन जाता है। अब आगे चलते हैं और जानते हैं लॉज इन इंडिया। जब हम कॉलोनियल लॉज की बात करते हैं जो कि हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स बना के गए थे, तो उसके अंदर से एक है इंडियन पीनल कोड 1860। अब आप में से बहुत लोग इस चीज से क्या है ताल्लुक नहीं रखते होंगे कि जो अटेम्प्ट कर रहा है सुसाइड उसे सजा दी जानी चाहिए, बट ये सेक्शन 309 के अंदर दिया गया है कि यहाँ पे क्या है, इसे क्राइम माना जाएगा। अगर कोई अटेम्प्ट करता है सुसाइड करने के लिए उसे क्राइम माना जाएगा। बहरहाल इसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। किस तरीके से वो हम आगे पढ़ेंगे। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं इसको फेस करने के लिए, इसे काउंटर करने के लिए, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप लिया गया है वो है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। इसके अंदर सबसे पहले तो डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है सुसाइड अटेम्प्ट्स को। अब कोई एकदम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा तभी सुसाइड अटेम्प्ट में क्या है सजा दी जाएगी, उसके अलावा नहीं दी जाएगी। दूसरी, रिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ इलेक्ट्रोकॉन्वुल्सिव थेरेपी, शॉक थेरेपी जो दी जाती है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है और यहां साफ साफ बता दिया गया है कि अब इस तरीके की थेरेपी आप बच्चों को नहीं दे सकते। उसी के साथ साथ जब हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, यहाँ फिजिकल स्ट्रेस को बहुत ज्यादा क्या है हम इंपॉर्टेंस देते हैं। मेंटल स्ट्रेस जैसी चीज को यहाँ कुछ ज्यादा तवज्जो दी ही नहीं जाती कि ऐसी थोड़ी कोई चीज होती है। और अगर कोई इंसान सामने आता है, अगर वो अपने डिप्रेशन की शिकायत करता है, अगर अपने अंदर चल रही कोई भी द्वंद के बारे में वो सामने वाले इंसान को बताता है, तो वह यही कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, या तो तू बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है या बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहा है, और डिप्रेशन जैसी कोई बीमारी होती ही नहीं है। तो ये जो स्टिग्मा है इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड, उन्हें हटाने की कोशिश करेगा मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। इसके बाद सामने आता है मनोदर्पण इनिशिएटिव।
मनोदर्पण इनिशिएटिव जो है कोविड-19 के दौरान चालू किया गया। ये पेरेंट्स से भी रिलेटेड है, उसी के साथ साथ टीचर्स से भी रिलेटेड है, बट इसका स्पेसिफिक फोकस है स्टूडेंट्स के ऊपर। ये कोशिश ये करता है कि इस तरीके का सपोर्ट दिया जाए उनको कि वो अपने मेंटल हेल्थ को प्रॉपर रख पाएं और जिस तरीके की उनकी वेलबींग है उसे सुरक्षित रखा जा सके। अगला इनिशिएटिव है किरण हेल्पलाइन। अभी 25 दिसंबर को ही द हिंदू के अंदर ये नोटिफिकेशन आई थी कि अब जो है 20,000 से भी ज्यादा फोन कॉल किए गए हैं सुसाइड हेल्पलाइन के अंदर, मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि कितने लोग इस चीज से जूझ रहे हैं जो सहायता चाहते हैं। सुसाइड बेसिकली चीज क्या है कि ये एक थॉट है जो उस पर्टिकुलर सेकंड के लिए आता है। अगर वहां हमारी कोई मदद कर दे, अगर वहां हमसे कोई बात कर ले, हमें बैठा के समझा दे, तो वो थॉट चला जाएगा और वो घटना भी टल जाएगी। बट अगर उस मोमेंट के अंदर बात नहीं की किसी से, उस मोमेंट के अंदर अगर हमारी किसी ने हेल्प नहीं की, तो फिर दुर्घटना घट सकती है। इसलिए ये हेल्पलाइन जो है ये चालू की गई। ये किस किस चीजों पे हेल्प करता है? अर्ली स्क्रीनिंग। कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमें इंसान के अंदर दिखते हैं कि अगर इंसान इस तरीके से सोच रहा है तो ये सुसाइडल टेंडेंसीज हो सकती हैं। फर्स्ट एड दिया जाता है अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट, अगर हम देखें फिजिकल चीजों की, जो फिजिकल इंजरीज हैं वो काफी आसानी से दिख जाती हैं, बट साइकोलॉजिकल इंजरीज नहीं दिखती इंसान को। कभी कभार हमें ऐसा लग रहा है कि कल तक तो वो इंसान हंस रहा था, कल तक तो हमारे साथ बैठा था, पर आज नहीं। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकल इंजरीज हमें नजर नहीं आती। डिस्ट्रेस मैनेजमेंट, किस तरीके से उसके स्ट्रेस को मैनेज किया जाए, उसकी मेंटल वेलबींग को किस तरीके से सही रखा जाए, साइकोलॉजिकल हेल्प किस तरीके से की जाए, इन सारी चीजों के ऊपर किरण हेल्पलाइन मदद करता है। तो अभी जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 20,000 से भी ज्यादा लोगों ने कॉल किया और उसके अंदर से टॉप कौन से स्टेट ने किया? तो तमिलनाडु ने किया। समवेयर अराउंड 3600 कॉल्स जो हैं वो तमिलनाडु से आए थे। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और हमें क्या है, हमें जागरूकता क्रिएट करनी है, हमें सोशल अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि लोग ज्यादा से ज्यादा कॉल करें, लोग ज्यादा से ज्यादा हेल्प लें, ताकि इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सके। आगे चलते हैं और नई स्ट्रेटेजी अपनाई गई है। ये फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है इस तरीके की कोई स्ट्रेटेजी अपनाई गई है, दैट इज नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी। अब इसके अंदर क्या किया जाएगा? सर्वेलेंस। इस चीज का ध्यान दिया जाएगा कि किसी भी तरीके से जो है सुसाइड ना हो। हम पहले ही सर्वेलेंस मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग कर लें, इसको ओवर द 3 इयर्स जो है डेवलप किया जाएगा। दूसरी, इंटीग्रेटेड मेंटल वेलबींग कैरिकुलम। हमने सबने बचपन में पढ़ा है कि अगर किसी हमारे दोस्त को चोट लग जाए तो किस तरीके से हमें फर्स्ट एड करनी है, किस तरीके से हमें हेल्प लेनी है, किस तरीके से कोई अगर बड़ा हमें नजर आ रहा है उसको बुला के वो चीज दिखानी है। बट ये चीज क्या साइकोलॉजिकल चीजों के लिए है? कभी नहीं पढ़ाई गई। अगर कोई उदास है तो हमें किस तरीके से बात करनी है, अगर किसी को स्ट्रेस है तो हमें किस तरीके से बात करनी है। अब इन सारी चीजों को जो है इंक्लूड किया जाएगा कैरिकुलम के अंदर विद इन द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 8 ईयर्स। 8 साल के अंदर इसको डाला जाएगा। दूसरी चीज, सुसाइड रिलेटेड केसेस पे किस तरीके से रिपोर्टिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर गाइडलाइन सामने रखी जाएंगी कि एक्चुअली क्या करना चाहिए मीडिया को और किस तरीके से उस इशू को रिपोर्ट करना चाहिए। दूसरी चीज, मीन्स किस तरीके से कम किए जाए, किस तरीके से जो है सुसाइड मीन्स को कम किया जाए। हाल फिलहाल में अगर आप शार्क टैंक देखते हो तो वहां पे एक बहुत ही बढ़िया इनोवेशन आई थी जो फैंस है। सबसे ज्यादा जो सुसाइड किए जाते हैं वो हैंग होके किए जाते हैं। तो उस इंसान ने क्या किया, इस तरीके के पंखे डिजाइन किए कि अगर उस पर सर्टेन लोड से ज्यादा लोड गिरता है तो वो पंखा अपने आप नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके के मैकेनिज्म हम सामने लाएं ताकि जो मीन्स हैं सुसाइड के उसे कम से कम किया जा सके। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी के अंदर। अभी मैं क्लास को एंड करना चाहूंगा इस थॉट के साथ कि हम कितना भी मैकेनिज्म डेवलप कर लें, हम कितनी भी चीजें डेवलप कर लें, पर जब तक एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करेगा तब तक हम ये सुसाइड की बीमारी से पार नहीं पा सकते। तो हमें कोशिश ये करनी है कि अगर कोई इंसान उदास लग रहा है, अगर आपके किसी दोस्त के अंदर आपको सुसाइडल टेंडेंसीज दिख रही हैं, तो उसके साथ बैठें, उसके साथ बात करें, उसका किसी भी तरीके से मजाक ना उड़ाएं। ये एक मोमेंट है, अगर वो मोमेंट पास हो गया तो उस इंसान की जिंदगी बच सकती है। आपके क्या लगेंगे सिर्फ 10 से 15 मिनट, और अगर 10 से 15 मिनट में आप किसी इंसान को एक नया जीवन दे रहे हैं तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो लेक्चर। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।